बिहारी का संयोग श्रृंगार। और संयोग श्रृंगार के पहले जो महत्व होता है वह रसराज श्रृंगार का स्थायी भाव अर्थात रति अथवा प्रेम का है। भाव अंतस का धर्म जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। स्थायी भावों की सहायता के लिए विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सात्विक भाव होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये 8 स्थायी भाव है। इन्हीं की परिणति क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रसों में होती है। यही विभाव के आधार है। बिहारी ने श्रृंगार के केंद्रीय तत्वों पर गंभीरता से विचार किया है। बिहारी के लिए प्रेम दिव्य एवं सात्विक भाव है। प्रेम की अतः गंभीरता ऐसी होती है कि जिसमें डूबकर रसिक हृदय अपने को कृतार्थ मानता है। ऐसे श्रृंगारी पक्ष को हमें बिहारी के यहाँ पे देखना है, क्योंकि बिहारी के साहित्य के अंतर्गत श्रृंगारिकता ही प्रमुखता पाई जाती है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में बिहारी प्रेम और सौंदर्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का उन्होंने विस्तृत चित्रण किया है। बिहारी के दोहे में वासनाजन्य हावभाव एवं विविध चेष्टाओं का अंकन बड़ी सूक्ष्मता से हुआ है। फिर भी जितनी सफलता उन्हें संयोग पक्ष में मिली है, उतनी वियोग या विप्रलंब पक्ष के अंतर्गत नहीं है। संयोग पक्ष के वर्णन में बिहारी ने नायिका के भेद, नायक नायिकाओं के रूप, नायक नायिकाओं के हावभाव, नायक नायिकाओं का विश्लेषण एवं नायक नायिकाओं की श्रृंगार रचना, श्रृंगारिक सज्जा तथा क्रियाकलाप, व्यापार आदि पर विशेष बल दिया है। संयोग श्रृंगार में खास करके शारीरिक आकर्षण की प्रधानता रही है। शरीर की केंद्रीयता के कारण विविध रूपों, भावभंगिमों, मानसिक विकारों, अंगिक चेष्टाओं का वाचिक प्रस्तुतियों के लिए विशेष अवकाश रहता है। अनुभवों और हावभावों के सफल प्रयोग से बिहारी की श्रृंगार योजना अत्यंत सजीव और प्रभावी बन पड़ी है। प्रभाव के लिए शायद उनके पूरी तरह से अंगिक चेष्टाएं और मानसिक विकार है। विविध प्रकार की लालित्य कला उसके अंतर्गत मौजूद है और ऐसी कलाओं को लेकर उनका श्रृंगारिक पक्ष हमारे सामने आता है। जो एक दोहा है, बहुत बारीकी से उसे उन्होंने व्यक्त किया और आपको बारीकी से उसे सुनना है।
एक एक शब्द में सागर भरने की कोशिश है, गागर में सागर नहीं, एक एक शब्द में सागर भरने की कोशिश है। जैसे कहत, उनका दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करते हैं नैनुनी ही सौ बात। देखिए प्रसंग इस दोहे के अंतर्गत का इस प्रकार का है कि नायक और नायिका की चातुरी से आंखों की चेष्टाओं के द्वारा हृदय के सारे भावों को परस्पर प्रकट करने की कोशिश है। यह प्रकट करने का वर्णन है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत है नैनुन ही सौ बात। यहां पे नायक और नायिका दोनों भी एक भवन के अंतर्गत किसी सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूद है, और वहीं पे एक सखी एक सहेली दूसरे सहेली से कहती है कि नायक तथा नायिका भरे भवन के भीतर समस्त व्यक्तियों के सम्मुख, भवन यानी हॉल अंग्रेजी के अंतर्गत सभागार, एक सभागार के अंतर्गत दोनों भी मौजूद है, नायक और नायिकाएं। तब एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि भरे भवन के भीतर सभी व्यक्तियों के सामने समस्त व्यक्तियों के सम्मुख नेत्रों से ही संकेतों से ही परस्पर सभी प्रकार की बातें कर रहे हैं। नायिका अपने रिश्तेदारों के साथ वहीं पे आई है या परिवारजनों के साथ वहीं पे बैठी है, और नायक कहीं दूर अपने मित्रों के या परिवारजनों के पास बैठा हुआ है। हो सकता है सभी किसी सांस्कृतिक या धार्मिक कार्य के लिए वहीं पे इकट्ठा हुए हैं। इस भीड़ भाड़ में काफी दूर होने के बावजूद भी, एक दूसरे से काफी दूर है, नजदीक नहीं है, काफी दूर है, और दूर होने के बावजूद भी नायक और नायिका आंखों आंखों में ही बातें कर रहे हैं, आंखों आंखों में ही बातें कर रहे हैं। नायक नायिका की अपनी आंखों के इशारों से ही कुछ कहता है, नायक नायिका को अपने आंखों से ही कुछ कहता है, कहत यानी कुछ आंखों से ही बोलता है, और नायिका नैनों से ही उसे इनकार कर देती है। कहत नटत यानी शर्माती है, लज्जत खिजत यानी लज्जित हो जाती है, खींचती है, चिढ़ती है। इस प्रकार से नायिका इनकार कर देने से नायक खुश हो जाता है, और नायक को खुश देखकर नायिका चिढ़ जाती है। फिर वह आंखों से इशारे करते हुए मनाती है, आंखों से इशारे करते हुए उसे मनाती है। बहुत अधिक मिन्नत के बाद, बहुत अधिक मिन्नत के बाद, मनाने के बाद वह भी मान जाती है और वह भी मान जाता है। फिर वह उसे आंखों के इशारों से ही मनाता है। बहुत अधिक मिन्नत के बाद वह खिल उठता है, नायिका शर्माती है, और यह सारी बातें नैन से नैन में ही चलती रहती हैं। इसीलिए शायद इस दोहे के अंतर्गत कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनुन ही सौ बात, यह संकल्पना हमें
स्पष्ट रूप से बड़े माहौल के अंतर्गत, संयोग श्रृंगार के अंतर्गत पूरे रूप से रस की निर्मित हुई दिखाई देती है। अंगी की चेष्टा इसके अंतर्गत हमें दिखाई देती है। दूसरा दोहा उनका, नाक चढ़े सीभी करे जीते छबीली छैल। नाक चढ़े सीभी करे जीते छबीली छैल, फिरी फिरी भूली वह गए प्यो कंकरी ली गौल। बिहारी की श्रृंगार व्यंजना अत्यंत सजीव और प्रभावी है। नायक प्रेमाधिक्य के कारण समय कंकीले मार्ग पर चलता है, जबकि नायिका के पैरों में कंकड़ चुभते हैं। कंकीले रास्ते पर चलने से नायक के पैरों में कंकड़ चुभने लगे हैं और नायक के पैरों में कंकड़ के पत्थर पर रास्ते पर चलने से जो पीड़ा होने लगी है, उस पीड़ा का अनुभव नायिका वहीं पे बैठे बैठे करने लगी है। वह नाक चढ़ाकर नाक बड़ा करके मुंह फुलाकर नाक चढ़ाकर सीबी करे ने अनुभव करने लगे जीते छबीली छैल। नाक चढ़ाकर दुख का सूचक चित्कार वह करने लगी है। नायक के नायिका की यह चेष्टा अच्छी लग रही है। उसकी चित्कार की जो चेष्टा है वो नायक को अच्छी लगने लगी है कि वह भूल भूल कर कंकरे पत्थर पर चलता है। उस चेष्टाओं को देखकर नायक पूरी तरह से खुद को भूलकर उस कंकर के रास्ते पर या उस कंकर के पथ पर या उस कंकर के मार्ग पर वह चलता है। इस प्रसंग में एक सखी किसी दूसरे सखी से कहती है, वह सज धजी सुंदर छैल छबीली नायिका प्रियतम के कंकीले पथ पर चलने के कष्ट का अनुभव करके नाक चढ़ाकर जितना दुख सूचक चित्कार कर रही है, नायक उतना ही उसकी इस चेष्टा पर मुग्ध होकर रास्ता भूल भूल कर बार बार वही कंकीले मार्ग पर चलने लगा है। यानी इसके अंतर्गत प्रेम की जो पीड़ा होती है, खास करके संयोग श्रृंगार के अंतर्गत, वह संयोग श्रृंगार के अंतर्गत की प्रेम की पीड़ा को कवि बिहारी ने इस दोहे के अंतर्गत व्यक्त किया है।